क्या कहा जाता है, कोशिका भित्ति। तो साथियों याद रखिएगा, आपकी ये कोशिका भित्ति किस में पाई जाती है? क्या कोशिका भित्ति जंतुओं में उपस्थित होती है? तो साथियों यह कोशिका भित्ति या सेल वॉल केवल प्लांट में प्रेजेंट होती है। किस में प्रेजेंट होती है साथियों? ये केवल प्लांट में प्रेजेंट होती है। इतनी बात कंप्लीट रहेगी। साथियों इसी क्रम में यदि आपसे पूछ लिया जाए कि सेल बॉल जो है तो क्या जंतुओं में, एनिमल में प्रेजेंट होती है? तो साथियों ये सेल बॉल एनिमल में अब्सेंट होती है। इतनी बात कंप्लीट रहेगी। तो एनिमल में क्या होगी? अब्सेंट होगी। साथियों इसी क्रम में यदि आपसे पूछा जाए कि सेल बॉल जो है तो सेल बॉल प्लांट में प्रेजेंट होती है, ये किससे मिलकर के बनी होती है? तो साथियों ये सेल बॉल जो है प्लांट्स में सेल्यूलोज और हेमीसेल्यूलोज से मिलकर के बनी होती है। सेल्यूलोज और हेमीसेल्यूलोज से। साथियों इतनी बात याद रहेगी आपको, सेल्यूलोज और किससे मिलकर के बनी है? हेमीसेल्यूलोज से मिलकर के, है ना, सेल बॉल बनी होती, सेल्यूलोज और हेमीसेल्यूलोज। इतनी बात कंप्लीट है, हेमीसेल्यूलोज। साथियों इसी क्रम में यदि आपसे पूछ लिया जाए कि सेल वॉल को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था? तो साथियों सेल वॉल को सबसे पहले जो डिस्कवर किया था किसने? रॉबर्ट हुक ने। किसने डिस्कवर किया था साथियों? इसका खोजकर्ता कौन है, डिस्कवरर कौन है? तो वो है आपका रॉबर्ट हुक। साथियों इतनी बात कंप्लीट रहेगी, आपको याद रखना है रॉबर्ट हुक। यदि आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए कि सेल वॉल को सबसे पहले, है ना, डिस्कवर्ड किसने किया? रॉबर्ट हुक ने। लेकिन यदि आपसे ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सेल वॉल को रॉबर्ट हुक ने तो डिस्कवर्ड किया साथियों, लेकिन कब किया? तो ये रॉबर्ट हुक ने 1665 में सेल बॉल को डिस्कवर्ड किया। साथियों इसी क्रम में यदि आपसे पूछ लिया जाए कि रॉबर्ट हुक ने कौन सी पुस्तक की रचना की, कौन सी बुक्स को लिखा था? तो साथियों इन्होंने, है ना, सेल बायोलॉजी का जो डिस्क्रिप्टिव अध्ययन किया, डिस्क्रिप्टिव स्टडी की, वो की थी माइक्रोग्राफिया बुक्स में। कौन सी पुस्तक में किया था साथियों? माइक्रोग्राफिया में। इतनी बात कंप्लीट रहेगी। तो माइक्रोग्राफिया पुस्तक के लेखक भी कौन हुए? रॉबर्ट हुक। इतनी बात कंप्लीट है साथियों। माइक्रोग्राफिया पुस्तक के लेखक कौन है? आपके रॉबर्ट हुक। साथियों इसी क्रम में यदि आपसे पूछा जाए अगला क्वेश्चन, ये सेल बायोलॉजी के टॉपिक में सेल बॉल है जो, तो सेल बॉल साथियों, है ना, जंतुओं में सेल बॉल की क्या स्थिति होती है, कवकों में सेल बॉल की क्या स्थिति होती है, या, है ना, बैक्टीरियल सेल बॉल की क्या स्थिति होती है? साथियों आज हम, है ना, सारे क्वेश्चनों का, है ना, क्या लेकर के आए हैं? समाधान लेकर के आए हैं। ठीक है। तो साथियों पहला क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि सेल बॉल किस में प्रेजेंट होती है? तो साथियों आपको याद रखना है प्लांट्स में। क्या साथियों सेल वॉल एनिमल्स में प्रेजेंट होती है? तो ये सेल वॉल एनिमल में अब्सेंट होती है। साथियों इस बात को याद रखना। सेल वॉल को डिस्कवर्ड किसने किया साथियों? तो सेल वॉल को डिस्कवर्ड करने वाला कौन था? रॉबर्ट हुक था। साथियों रॉबर्ट हुक ने सेल वॉल को कब डिस्कवर्ड किया? तो याद रखना है आपको 1665 में किया। साथियों रॉबर्ट हुक ने कौन सी पुस्तक को लिखा? तो माइक्रोग्राफिया को लिखा। साथियों माइक्रोग्राफिया में, है ना, कौन से टॉपिक का, है ना, वर्णन किया? तो इन्होंने साइटोलॉजी की स्टडी की, सेल बायोलॉजी का वर्गीकरण किया। इतनी बात कंप्लीट है। साथियों रॉबर्ट हुक ने, है ना, बोतल के कार्क में मधुमक्खी के, है ना, छत्ते के समान संरचना को देखा, या कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर को देखा, हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर को देखा, जिसे इन्होंने क्या नाम दिया? सेल वॉल नाम दिया। सेल वॉल दरअसल में रॉबर्ट हुक द्वारा खोजी गई एक प्रकार की क्या थी, है ना, मृत कोशिका थी या डेड सेल थी। इतनी बात आपको याद रखना है। तो डेड सेल का डिस्कवरर भी यदि आपसे पूछ लिया जाए, या सेल का डिस्कवरर पूछ लिया जाए, तो भी आपको रॉबर्ट हुक ही आंसर में टिक करना है। साथियों आगे बढ़ते हैं अपन कि सेल वॉल की और क्या स्थिति हो सकती है। तो साथियों देखिए, जैसा कि यहाँ पर क्या हमने जो बात बताई है आपको कि इसकी खोज किसने की, तो रॉबर्ट हुक ने। कब की? तो 1665 में की। इतनी बात कंप्लीट रखना साथियों। यदि इसी के साथ साथ यदि आपसे पूछ लिया जाए साथियों, है ना, 1665 में, साथियों यदि आपसे बुक्स का नाम पूछा जाएगा तो माइक्रोग्राफिया। साथियों यदि आपसे पूछ लिया जाए कि फंगल सेल वॉल, है ना, किससे मिलकर के बनी होती है, तो साथियों फंगल सेल वॉल के बारे में आप क्या बताएंगे? ये ग्लूकेन से मिलकर के बनी होती है, साथियों काइटिन से मिलकर के बनी होती है, और ग्लाइकोप्रोटीन से मिलकर के बनी होती है। साथियों यदि तीनों में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यदि आपको लगे, या आपके ऑप्शन में यदि तीनों में से एक का चयन करना है कि सबसे ज्यादा, है ना, इन तीनों में से ग्लूकेन्स, काइटिन्स और, है ना, ग्लेक्टोन्स में से, ग्लाइकोप्रोटीन में से, है ना, सबसे ज्यादा क्या होता है? तो वो काइटिन होता है। तो साथियों क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है ना, कि कवक की कोशिका भित्ति या फंगल सेल वॉल किससे मिलकर के बनी होती है? काइटिन से मिलकर के बनी होती है। इतना आपको याद रखना, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन में आपको काइटिन
मिलेगा। यदि काइटिन ऑप्शन में नहीं मिलता साथियों तो आपको क्या मिलेगा, ग्लूकेंस। यदि ग्लूकेंस भी ऑप्शन में नहीं मिलता है साथियों तो ग्लाइकोप्रोटीन मिलेगा। और यदि ये तीनों ऑप्शन में मिल जाए और इसके बाद में लिखा हो उपयुक्त सभी, है ना, तो ऑल वाला जो ऑप्शन होगा डी नंबर का, उस ऑप्शन में आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, क्योंकि ये तीनों से मिलकर के सेल वॉल का निर्माण होता है, फंगल सेल वॉल का। साथियों इसी क्रम में यदि हम देखें कि बैक्टीरियल सेल वॉल किससे मिलकर के बनी होती है, तो बैक्टीरियल जो सेल वॉल होती है, जो जीवाणु की कोशिका भित्ति होती है, तो साथियों ये जीवाणु की कोशिका भित्ति है, किससे मिलकर के बनी है, पेप्टिडोग्लाइकॉन से मिलकर के बनी है। इतनी बात कंप्लीट रहेगी। साथियों यदि आपसे पूछ लिया जाए कि बैक्टीरिया का डिस्कवरर कौन है, तो याद रखिएगा बैक्टीरिया का डिस्कवरर है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। कौन है साथियों, ल्यूवेनहॉक। ये ल्यूवेनहॉक वही साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बैक्टीरिया में सबसे पहले लिविंग सेल को खोजा था। किसको खोजा था साथियों, लिविंग सेल को डिस्कवर किया था इन्होंने। इतनी बात कंप्लीट है साथियों। तो लिविंग सेल का डिस्कवरर कौन हुआ, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। बैक्टीरिया का डिस्कवरर कौन हुआ, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। बैक्टीरिया की सेल वॉल किससे मिलकर के बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकॉन से। बैक्टीरिया की स्टडी, है ना, विज्ञान की किस शाखा में, किस ब्रांच में की जाती है, तो ध्यान रखिएगा बैक्टीरियोलॉजी में। तो फादर्स ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी किसको कहा जाता है, ल्यूवेनहॉक को। तो फादर्स ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, इतनी बात याद रहेगी आपको, फादर्स ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, है ना, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, है ना, किसे कहा जाता है, तो वो भी आपके कौन है, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। साथियों इसी क्रम में यदि आपसे पूछा जाए कि अलगल सेल वॉल किससे मिलकर के बनी होती है, तो साथियों अलगी, है ना, लाइक आप जैसा कि समझते हैं कि ये अलगी जो होते हैं शैवाल हैं, तो किससे मिलकर के इनकी कोशिका भित्ति बनती है, तो वो सेल्यूलोज से मिलकर के बनी होती है साथियों। और इसके साथ साथ में ग्लेक्टेन से मिलकर के बनी होती है साथियों। इसी क्रम में यदि आप देखते हैं तो मेनेज से मिलकर के बनी होती आपकी अलगल सेल वॉल। साथियों यदि इसी क्रम में पूछ लिया जाए, जैसा कि हमने शुरुआत में ही बता दिया, सेल्यूलोज और हेमिसेल्यूलोज से मिलकर के प्लांट सेल वॉल का निर्माण होता है। इतनी बात कंप्लीट है साथियों। थोड़ा सा और आगे चलते हैं। यदि आपसे पूछ लिया जाए साथियों इसी क्रम में, है ना, कि और क्या स्थिति हो सकती है, तो और स्थितियों में देखिए स्ट्रक्चर। जैसा कि साथियों स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं कि यह सेल वॉल जो होती है, इस सेल वॉल में 3 लेयर आपको स्पष्ट दिखाई देते हैं। यदि आप यहां से स्टडी करते हैं तो साथियों नंबर 1 देखिए, है ना साथियों, नंबर 1 स्ट्रक्चर कौन सा दिख रहा है, मैं बता देता हूं। जैसा कि आपको यदि बात करते हैं तो नंबर 1 स्ट्रक्चर्स, नंबर 2 और नंबर 3। इतनी बात कंप्लीट है साथियों। यदि इस एंगल से देखने जाएंगे तो नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। ठीक है साथियों। यदि आप इस एंगल से देखने जाएंगे नंबर 1, नंबर 2, ठीक है, और साथियों नंबर 3। इतनी बात कंप्लीट है। यदि साथियों यहां से देखने जाएंगे तो बस वहीं पर, है ना, नंबर 1, 2 और 3। इतनी बात कंप्लीट है। तो साथियों, है ना, इस 1, 2, 3 से समझ में आता है कि ये जो सेल वॉल होती है, तो सेल वॉल कितने प्रकार की होगी, 3 प्रकार की होगी। नंबर 1 सबसे ऊपरी, यदि कोई मान लीजिए आपकी ये कोई पौधा है और इस पौधे में, है ना, पौधे में क्या है, ये पौधे में, है ना, ये आपकी छाल है। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये पौधे की क्या है, छाल है साथियों। तो छाल जो ऊपरी वाला भाग होगा, तो ये क्या होगा आपका, नंबर 1 में जिसे लिखा है हमने, तो ये प्राइमरी सेल वॉल होगा। ठीक है, क्या होगा साथियों, प्राइमरी सेल वॉल। इतनी बात कंप्लीट है। तो छाल वाला रीजन जो होता है, सबसे ऊपरी वाला रीजन जो होता है, वो प्राइमरी सेल वॉल के नाम से जाना जाता है। साथियों आपने देखा है कि पौधों की छाल कैसी होती है, लचीली होती है। तो सबसे लचीली सेल वॉल कौन सी होगी साथियों, लचीली कोशिका भित्ति होगी वो प्राथमिक कोशिका भित्ति। यदि साथियों आपसे पूछ लिया जाए कि प्राथमिक कोशिका भित्ति किससे मिलकर के बनी होती है, तो ये पेक्टिन से मिलकर के बनी होती है साथियों। सेल्यूलोज और हेमिसेल्यूलोज से मिलकर के बनी होती है। साथियों यदि आपसे ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कागज किससे मिलकर के बना होता है, तो कागज भी सेल्यूलोज से मिलकर के बना होता है। साथियों यदि आपसे पूछा जाए, क्या पूछा जाए कि नोट, है ना, पैसे, रुपए किससे मिलकर के बने होते हैं, तो ये भी सेल्यूलोज के ही बने होते हैं। साथियों यदि दूसरे क्रम में आते हैं कि जैसे पौधे में से इस छाल को निकाल दिया जाए, साथियों, है ना, पौधे में से क्या कर दिया कि इस छाल को निकाल दिया जाए, और जैसे इस छाल को निकाल देते हैं तो लकड़ी वाला मजबूत वाला जो, है ना, भाग बचता है, उसको ही हम क्या बोलते हैं, दूसरे नंबर पर जो लिख रखा हमने द्वितीयक सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल के नाम से जानते हैं। इतनी बात कंप्लीट रहेगी साथियों, सेकेंडरी सेल वॉल। और सेकेंडरी सेल वॉल आप जैसा कि समझ सकते हैं कि सेकेंडरी सेल वॉल सबसे कठोर वाला भाग होता है। तो सबसे कठोर सेल वॉल, है ना, हार्डेस्ट सेल वॉल कौन सी होती है साथियों, वो सेकेंडरी सेल वॉल होती है। इतनी बात कंप्लीट रहेगी। सबसे मुलायम सेल वॉल कौन सी होगी, तो साथियों वो मुलायम सेल वॉल जो होगी, सबसे लचीली सेल वॉल कौन सी होगी, तो वो होगी प्राथमिक सेल वॉल या प्राइमरी सेल वॉल। इतनी बात कंप्लीट है साथियों। यदि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, है ना, कि द्वितीयक सेल वॉल के मतलब सेकेंडरी सेल वॉल के अंदर ही क्या होती है, तृतीयक सेल वॉल होती है साथियों।
तृतीयक सेल वॉल होती है ना, टर्सरी सेल वॉल बोलते हैं जिसे। तो ध्यान रखिएगा, यदि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए है ना कि तीसरे नंबर पर जो सबसे आंतरिक सेल वॉल जो होगी, इनर सेल वॉल होगी, तो सबसे पौधे की है ना आंतरिक सेल वॉल किसे कहते हैं, तो वो तृतीयक कोशिका भित्ति कहलाती है। ठीक है, तो ये कौन सी होगी, आंतरिक कोशिका भित्ति। ध्यान रखिएगा साथियों, आंतरिक कोशिका भित्ति, ठीक है, कहां पर पाई जाती है, तो ध्यान रखिए ये द्वितीयक कोशिका भित्ति के अंदर है ना आंतरिक कोशिका भित्ति पाई जाती है। इतनी बात कंप्लीट रहेगी साथियों। तो आंतरिक कोशिका भित्ति किसको कहा जाता है, तो वो क्या कहलाएगी, आपकी आंतरिक सेल वॉल या इनर सेल वॉल की बात करते हैं, तो ये कौन से नंबर की होगी, तीसरे नंबर की। कंप्लीट है साथियों। तो सबसे आंतरिक सेल वॉल कौन सी हुई आपकी, है ना, इनर सेल वॉल। इनर सेल वॉल के बाद में यदि बात करें सबसे हार्डेस्ट सेल वॉल कौन सी होगी, तो आपकी सेकेंडरी सेल वॉल। यदि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, कि आपकी प्राइमरी सेल वॉल है ना सबसे कैसी होती है, लचीली और मुलायम सेल वॉल होती है, और सबसे आंतरिक सेल वॉल कौन सी है, टर्सरी सेल वॉल। इतनी बात कंप्लीट है साथियों। इसी क्रम में यदि आपसे पूछा जाए क्वेश्चन की प्राइमरी सेल वॉल को या है ना सेकेंडरी सेल वॉल को टर्सरी सेल वॉल से जोड़ने के लिए कौन सा स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, या प्राइमरी सेल वॉल को है ना सेकेंडरी सेल वॉल से जोड़ने के लिए कौन सा स्ट्रक्चर होगा। तो साथियों जैसा कि आप देख रहे हैं कि प्राइमरी सेल वॉल ये है, सेकेंडरी सेल वॉल ये है, तो साथियों सेकेंडरी सेल वॉल और प्राइमरी सेल वॉल। तो प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल को जोड़ने के लिए क्या है, बीच में लेमिला है। ठीक है, यदि यहां पर देखते हैं इस स्ट्रक्चर को लेते हैं साथियों, तो इस स्ट्रक्चर को, ये आपकी टर्सरी है, ये आपकी क्या है, सेकेंडरी। यदि आप टर्सरी और प्राइमरी और टर्सरी को देखते हैं तो इसके बीच में भी क्या आपको मिलेगा, एक लेयर मिलेगा जिसे अपन मिडिल लेमिला के नाम। ये बात कंप्लीट है साथियों। यहां पर देखेंगे तो भी इनको आपस में जोड़ने के लिए क्या होगी, मिडिल लेमिला होगी। और मिडिल लेमिला जो होती है साथियों, यह मिडिल लेमिला कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम पेक्टेट से मिलकर के बनी होती है। साथियों किससे मिलकर के बनी है, कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट से मिलकर के बनी होती है। साथियों कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट जो है, तो ये प्राथमिक कोशिका भित्ति को द्वितीयक कोशिका भित्ति से जोड़ने का काम करता है, अर्थात ये पेक्टेट का काम करता है। जिस तरीके से क्या करते हैं, दीवार को एक एक ईंट से जोड़ करके बनाया जाता है और मसाले का यूज किया जाता है, उसी प्रकार से एक सेल वॉल को दूसरी सेल वॉल को जोड़ने के लिए सीमेंट का काम कौन करेगा, कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट काम करेगा। इतनी बात कंप्लीट है साथियों। यदि इसी क्रम में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट यदि है ना क्या हो जाए, घुल जाए, समझिए ये जो आपकी मिडिल लेमिला है, यदि ये प्लांट्स में या फ्रूट्स में क्या हो, घुल जाए, तो ध्यान रखिएगा साथियों कि जैसे कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टेट या मिडिल लेमिला क्या होती है, घुल जाती है, तो फल कैसे हो जाते हैं, है ना मीठे हो जाते हैं, और फल है ना पिलपिले हो जाते हैं, अर्थात फल पक जाते हैं। और मिडिल लेमिला जैसे ही कमजोर होती जाती है, एक समय ऐसा आता है कि मिडिल लेमिला कमजोर होने के कारण से है ना क्या होते हैं, फल पक करके नीचे जमीन पर पहुंच जाते हैं, टूट करके नीचे जमीन पर पहुंच जाते हैं। इतनी बात कंप्लीट रहेगी साथियों। यदि इसी क्रम में और आपसे क्वेश्चन पूछे जाएं तो उनको भी क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं। इतनी बात कंप्लीट है साथियों। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और देखिए साथियों। यदि आपसे थोड़ा सा और देखिए तो हमने क्या बोला, कोशिका भित्ति के भाग कौन कौन से होते हैं, जैसा कि अभी आपको डायग्राम में हमने बताया। पहले भाग की यदि बात करते हैं तो वो कौन सा है, आपका मिडिल लेमिला। कौन सा भाग है साथियों, मिडिल लेमिला। कौन सा भाग, मिडिल लेमिला। यदि इस मिडिल लेमिला में यदि आप देखने जाएंगे साथियों, क्या मिडिल लेमिला में यदि आप देखने जाते हैं तो मिडिल लेमिला की स्थिति को देखिए। हमने क्या बोला, मिडिल लेमिला दो पास पास की कोशिकाओं के बीच में स्थित परत को क्या कहते हैं, मिडिल लेमिला कहते हैं। दो पास पास की कोशिकाओं में स्थित परत को किस नाम से जानते हैं साथियों, तो मिडिल लेमिला के नाम से जानते हैं। इतनी बात कंप्लीट साथियों। यदि इसी क्रम में आपसे पूछ लिया जाए, जैसा कि हमने पहले बता दिया कि किससे मिलकर के बनी होगी, कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट की बनी होती है। साथियों यदि हमने यही अगला क्वेश्चन आपको कंप्लीट भी करवाया कि फल क्या होते हैं, मिडिल लेमिला के घुलने से मीठे तथा फल पिलपिले हो जाते हैं। इतनी बात कंप्लीट है साथियों। आगे बढ़ते हैं। यदि आगे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मिडिल लेमिला के बाद में और क्या स्ट्रक्चर होगा, तो उस स्ट्रक्चर का नाम क्या है साथियों, प्राइमरी सेल वॉल, है ना। प्राइमरी वॉल की यदि बात करते हैं साथियों, तो प्राइमरी भित्ति कैसी होती है, पतली होती है साथियों। कैसी होगी, ये क्या होगी, प्राइमरी सेल वॉल की यदि बात करते हैं साथियों, तो प्राइमरी जो सेल वॉल होगी तो वो कैसी होगी, पतली होगी। पतली होगी मतलब ये लचीली होगी। ठीक है साथियों, तो ये क्या होती है, पतली तथा बाहरी परत होती है। सबसे बड़ी बात तो ये है। और यह प्राथमिक कोशिका, जिसे हम प्राथमिक कोशिका भित्ति के नाम से जानते हैं साथियों, ये किससे बनी है, सेल्यूलोज और पेक्टिन से मिलकर के बनी होती है। सेल्यूलोज हेमीसेल्यूलोज पेक्टिन से मिलकर के प्राइमरी सेल वॉल का निर्माण होता है। ठीक है, इस कारण से ये क्या होती है ना, आपकी है ना लचीली होती है ना, थोड़ा कमजोर होती है द्वितीय कोशिका भित्ति की अपेक्षा। वहीं पर सेकेंडरी सेल वॉल की बात करते हैं तो इसका आकार, यह क्या करती है, आकार निर्धारण का काम करती है। और यदि प्राइमरी सेल वॉल की बात करते हैं तो बाहरी सुरक्षा, है ना, बाहरी सुरक्षा प्रदान करने का काम किसका होगा,
प्राथमिक सेल वॉल का। यदि बात करते हैं आकार निर्धारण का, शेप एंड साइज निर्धारण की बात करते हैं, तो वो किसका काम होगा, वो सेकेंडरी सेल वॉल का होगा। साथियों इसकी बात करते हैं तो यह सबसे कठोर होती है और लिग्निन और सोवेरिन से मिलकर के बनी होती है। इतनी बात कंप्लीट है साथियों। थोड़ा सा और आगे चलते हैं और देखते हैं, है ना, तृतीय कोशिका भित्ति के संदर्भ में। यदि टर्सरी सेल वॉल के संदर्भ में देखते हैं तो हमने क्या बोला साथियों, यह सभी कोशिकाओं में नहीं पाया जाता। ध्यान रखिएगा, टर्सरी सेल वॉल जो होती है सभी कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है, कुछ कोशिकाओं में, कुछ पौधों में ही पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, है ना। सभी कोशिकाओं की यदि बात करेंगे तो सामान्यतः कोशिकाओं में प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल ही प्रेजेंट होगी, लेकिन कुछ विशेष पौधों में क्या होगी, टर्सरी सेल वॉल होगी। जैसा कि आप जानते हैं कि साथियों यदि यहां पर आपसे पूछ लिया जाए, यदि आपसे कहा जाए कि ये टर्सरी सेल वॉल किस वर्ग के पौधों में होगी, तो वो जिम्नोस्पर्मिक जो प्लांट्स होंगे, यानी नग्न बीजी जो नेक्ड सीडेड प्लांट्स होंगे, उनमें क्या होगी, आपकी टर्सरी सेल वॉल होगी, जो है ना सेकेंडरी सेल वॉल के भी अंदर पाई जाएगी। यहीं पर बात करते हैं कि यह क्या होती है साथियों, यह द्वितीयक भित्ति के अंदर, है ना, मतलब सेकेंडरी सेल वॉल के अंदर की तरफ उपस्थित होती है। इतनी बात कंप्लीट रखना है साथियों। यदि आपसे पूछ लिया जाए अगला क्वेश्चन कि दरअसल में है कि टर्सरी सेल वॉल के काम क्या होते हैं या सेल वॉल के काम क्या होते हैं, टर्सरी सेल वॉल क्या कर रही है, तो साथियों है ना, टर्सरी सेल वॉल क्या है कि आपने जैसा कि देखा होगा कि दो प्रमुख ऊतक होते हैं, कौन से, जाइलम और फ्लोएम। तो जाइलम और फ्लोएम जो है, तो जाइलम क्या करता है, जल को और खनिज लवणों को पेड़ पौधे के समस्त भागों में ऊपर की तरफ पहुंचाता है। ठीक है, जड़ से क्या करेगा, है ना, जड़ के माध्यम से, जड़ में जो रूट हेयर्स लगे हैं उनसे जल को अवशोषित करेगा रूट हेयर्स के माध्यम से, और ये खनिज लवणों को अवशोषित करेगा, जल को अवशोषित करेगा और पौधे के पूरे शरीर में क्या करेगा, ऊपर की तरफ पहुंचाने का काम करेगा। वहीं पर फ्लोएम जो ऊतक होगा साथियों, तो जो फूड मटेरियल का निर्माण होगा, उस फूड मटेरियल को क्या करेगा, नीचे की तरफ लेकर के आएगा साथियों। यह फूड मटेरियल को नीचे की तरफ लाएगा और पौधे के समस्त भागों में फैलाने का काम फ्लोएम करेगा। फूड मटेरियल को मतलब भोज्य पदार्थों को जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने हुए हैं पौधे के। अब बात करते हैं साथियों सेल वॉल, है ना, सेल वॉल के कार्य क्या है। सेल वॉल के कार्यों की बात करते हैं तो ये क्या करता है ना, प्रिवेंट करता है साथियों, है ना, किसको प्रिवेंट करता है, ध्यान रखिएगा, है ना। तो यदि अपन बात करें साथियों, है ना, कि ये किसको प्रिवेंट करता है, तो पहली बात है इनलार्जमेंट ऑफ द प्लांट सेल, प्लांट सेल्स को प्रिवेंट करता है, संरक्षित करता है, सुरक्षित करने का काम करता है। इसके साथ साथ में ये क्या काम करता है, एब्जॉर्प्शन का काम भी करता है साथियों। ट्रांसपोर्टेशन का काम भी कौन ही करता है, आपका प्लांट सेल वॉल ही करता है। सेल वॉल के साथ साथ में यदि देखें तो सेल वॉल यह क्या करता है, सीक्रेशन का भी काम करता है, जो सब्सटेंस का सीक्रेशन भी करना होगा, सेल वॉल को ही करना होगा। साथियों इसी क्रम में यदि आपसे पूछा जाए कि ये क्या करेगा, तो दरअसल में डेफिनिट शेप एंड साइज भी प्रदान करने का काम किसका होगा, सेल वॉल का ही। पौधे की संरचना को आकार निर्धारण करने का काम किसका होगा, सेल वॉल का होगा। सीक्रेशन का काम, ट्रांसपोर्टेशन का काम, ये समस्त कार्य करने वाला जो सेल ऑर्गन होगा वो होगा आपका कौन सा, प्लांट सेल वॉल। यदि अपन प्लांट सेल वॉल की बात करते हैं तो ये प्लांट सेल वॉल पौधे को मजबूती भी प्रदान करता है। क्या करता है, पौधे को मजबूती प्रदान करने का भी काम करता है। इसके साथ साथ में जो फिजिकल इंजरी हो जाती है, बाहरी आघात हो जाते हैं पेड़ पौधे के अंदर, है ना, पेड़ पौधे पर जो बाहरी आघात होते हैं, है ना, कभी क्या हुआ, है ना, कि मनुष्य ने पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाया, कभी क्या तूफान के माध्यम से हो गया, कभी ज्यादा धूप पड़ गई, कभी ज्यादा बारिश हो गई, इस कारण से क्या हुआ, या ज्यादा तेज तूफान चल गया, तो उस परिस्थिति में क्या होगा कि इस पेड़ पौधों को फिजिकली इंजरी जो होती है उससे भी बचाए रखने का काम इसका काम होता है, वो सेल वॉल का ही काम होता है। साथियों इसके साथ साथ में ये क्या करता है, ये क्या करता है कि प्लांट्स के, है ना, प्लांट्स के शरीर के स्केलेटल का निर्माण करता है, या कहने की बात करें कि जो पौधे का, है ना, संपूर्ण ढांचा है ना, इसको, है ना, बनाने में सहयोग कौन करता है, वो करता है प्लांट सेल वॉल। इतनी बात कंप्लीट है साथियों। यदि आपसे पूछ लिया जाए अगला, यदि आपसे पूछा जाता है साथियों, यदि इसी क्रम में आपसे पूछ लिया जाए कि मैकेनिकल सपोर्ट कौन प्रदान करता है, मैकेनिकल सपोर्ट करने के लिए तो सेल को, प्लांट सेल वॉल को या प्लांट सेल को मैकेनिकल सपोर्ट कौन प्रदान करता है, तो मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रदान करने का काम किसका है, प्लांट सेल वॉल का ही। साथियों अब 2 मिनट अपन रिवीजन करते हैं, फिर इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। साथियों यदि रिवीजन की बात करते हैं, जैसा कि आज मैंने बताया आपको, सबसे पहले सेल वॉल को डिस्कवर किसने किया, बताइए साथियों, सेल वॉल को डिस्कवर किसने किया, किसने खोजा, तो रॉबर्ट हुक ने। यदि क्वेश्चन पूछा जाए साथियों आपको कि सेल वॉल को, है ना, सेल वॉल को सबसे पहले डिस्कवर्ड कब किया गया, कौन से सन में किया गया, तो वो सन कौन सा था, वो वर्ष कौन सा था, तो साथियों 1665 था। 1665 में यदि अपन बात करते हैं तो रॉबर्ट हुक ने ही खोजा था साथियों। तो रॉबर्ट हुक ने कौन सी पुस्तक की रचना की थी, कौन सी बुक्स को लिखा था, तो साथियों रॉबर्ट हुक ने माइक्रोग्राफिया नाम की पुस्तक को लिखा था। साथियों इन्होंने बोतल की कारक में, लकड़ी के कारक
जारक में है ना हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर को देखा था और उसको ही क्या नाम दिया था, कोशिका नाम दिया था। इतनी बात कंप्लीट है। वहीं पर यदि रॉबर्ट हुक की बात करते हैं तो साथियों है ना सेल का डिस्कवरर भी किसको माना जाता है, रॉबर्ट हुक को। रॉबर्ट हुक ने दरअसल डेड सेल को डिस्कवर किया था, मृत कोशिका को खोजा था। इतनी बात कंप्लीट है। साथियों यदि अपन बात करते तो है ना कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि फादर्स ऑफ सेल बायोलॉजी या फादर्स ऑफ साइटोलॉजी कौन है, तो वो भी रॉबर्ट हुक को ही माना जाता है। इसी क्रम में यदि आपसे पूछ लिया जाए कि दरअसल में ये सेल वॉल जो होती है किसमें प्रेजेंट होती है, तो यह किसमें प्रेजेंट होती है, प्लांट्स में प्रेजेंट होती है। ध्यान रखिएगा साथियों, किसमें, प्लांट्स में प्रेजेंट होती है। क्या सेल वॉल एनिमल्स में प्रेजेंट होती है, तो एनिमल्स में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है साथियों, ये बात भी हमने बताया है। यदि इसी क्रम में आपसे पूछा जाए साथियों कि दरअसल में जो फंगल सेल वॉल है वो किससे मिलकर के बनी होती है, तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि ग्लाइकोप्रोटीन्स और काइटिन से मिलकर के बनी होती है, तो काइटिन से मिलकर के फंगल सेल वॉल का निर्माण होता है। वहीं पर यदि बैक्टीरियल सेल वॉल के बारे में आपसे पूछा जाए तो बैक्टीरियल सेल वॉल के बारे में आपको बताया गया था कि बैक्टीरियल सेल वॉल जो होगी, जीवाणु की जो कोशिका भित्ति होगी वो पेप्टिडोग्लाइकॉन से मिलकर के बनी होगी। साथियों इसके साथ साथ में हमने आपको बोला था कि शैवाल की कोशिका भित्ति किससे मिलकर के बनी होगी, तो वो सेल्यूलोज और मेनेज से मिलकर के बनी होगी, ये हमने आपको बताया था। साथियों इसी क्रम में हमने क्या बोला था आपको, हमने आपको बताया था कि साथियों जो सेल वॉल होगी तो सेल वॉल कितने प्रकार की होगी। सामान्यतः पौधों में प्राथमिक कोशिका भित्ति, प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल यही थी, लेकिन कुछ जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स जो होंगे उसमें टर्सरी सेल वॉल भी प्रेजेंट होगी। इतनी बात हुई है। यदि हम क्वेश्चन पूछें आपसे साथियों कि प्राइमरी सेल वॉल को सेकेंडरी सेल वॉल से कनेक्ट करने का काम, जोड़ने का काम किसके द्वारा होता है, तो वो होता है किसके द्वारा, मिडिल लैमेला के द्वारा। यदि क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मिडिल लैमेला का निर्माण किसके माध्यम से होता है, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट से मिलकर के मिडिल लैमेला का निर्माण होता है। साथियों यदि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि प्राइमरी सेल वॉल का क्या साथियों, प्राइमरी सेल वॉल का सेकेंडरी सेल वॉल के अंदर मटेरियल कैसे जाता है, साथियों क्या बोला हमने कि प्राइमरी सेल वॉल का जो मटेरियल है, जो फूड मटेरियल है वो सेकेंडरी सेल वॉल के अंदर किसके माध्यम से जाएगा, तो छोटे छोटे जो स्पोर्स होंगे प्राइमरी सेल वॉल्स और सेकेंडरी सेल वॉल्स के अंदर, तो छोटे छोटे छिद्रों के माध्यम से है ना एक कोशिका भित्ति से दूसरी कोशिका भित्ति में जाएगा, जिसे हम प्लाज्मोडेस्मेटा के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं, प्लाज्मोडेस्मेटा, प्लाज्मोडेश। इतनी बात कंप्लीट है साथियों। प्लाज्मोडेस्मेटा के माध्यम से क्या होता है कि प्राइमरी सेल वॉल से सेकेंडरी सेल वॉल में मटेरियल्स जाता है, फूड मटेरियल्स पहुंचता रहता है, पदार्थों का आदान प्रदान होता रहता है। इतनी बात कंप्लीट है। प्लांट सेल वॉल्स क्या काम करती है, तो प्लांट सेल वॉल्स हमने बोला है आपको साथियों कि पौधों को यांत्रिक मैकेनिकल सपोर्ट देती है, यांत्रिक सहारा प्रदान करती है, सुरक्षा प्रदान करती है और जो फिजिकल इंजरी होती है उससे बचाती है, पौधे की संरचना का निर्माण करती है, पौधे को एक निश्चित आकार और आकृति प्रदान करती है। साथियों है ना इसी के साथ में आज के इस सेल ऑर्गन को, आज की इस क्लास को है ना समाप्त करते हैं। साथियों आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।